हेलो स्टूडेंट, पोलिंग यूपीएससी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करते हैं आप सभी ने एग्ज़ाम दिया है और कई लोगों ने एग्ज़ाम दिया है जिनके एग्ज़ाम के अच्छे रिजल्ट आएंगे। और एग्ज़ाम को लेकर ही एक बड़ी और बहुत इंटरेस्टिंग आपके पास इंफॉर्मेशन थी जो आपसे शेयर करनी थी। और जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और जिन लोगों ने नहीं दिया है उन दोनों के लिए ये इन्फॉर्मेशन जाननी जरूरी है। और क्लासेस की कुछ अपडेट्स जो कि हम क्लासेस आपके लिए फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। कल लाइव क्लासेस के लिए गई थी, आज भी शुरू हुआ है। कल आपको इसके लिए पहली वो मिलेगी, पहली क्लास। जो लोग भी अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, स्टार्टिंग लेवल पर है उनके लिए भी, और जो 2021 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी सब कुछ है। तो शुरुआत करेंगे आपको कि क्या है यूपीएससी एग्ज़ाम के कट ऑफ वाली का इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या है। तो आप सभी से बार बार यही कहते हैं कि वीडियोज़ को लाइक कर दिया, क्लासेस की वीडियोज़ को लाइक कर दिया करिए, शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग देखेंगे कि हमारे पास भी टीम है, हम टीम को बढ़ा रहे हैं, तो कई एक्सपेंसेस होते हैं, आपको पता है। और हम किसी से कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं, अब तक नहीं लिया है एक भी पैसे फीस। कोई गारंटी है कोई हमसे कह सकता है कि आपने मुझसे पैसे लिए हैं? हमने पैसे नहीं लिए हैं और आगे भी हम इसी तरह का काम करते रहेंगे। और ज्ञान जो है, शिक्षा का जो व्यापार चल रहा है, उस व्यापार में थोड़ा बहुत व्यापार को कम करने की हम कोशिश और कवायद की हुई है। चलिए बताता हूँ आपको यूपीएससी के जो अभी कट ऑफ है उसका मेन क्या इन्फॉर्मेशन है। जो लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम देकर आए हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम अब की बार आपने दिया है और एग्ज़ाम आपको अपने दिल से लग रहा है कि हाँ, हमने पेपर मेरा ठीक हो गया या मेरा थोड़ा कमी रह गई है, तो अगर थोड़ा कमी रह गई और ठीक हो गया है तो आपके चांसेस इस बार सिलेक्शन के जो प्रीलिम्स के हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। वो 50% से भी ज़्यादा अब चांसेस बढ़ गए हैं आपके इस बार आपके सिलेक्शन होने का। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि कट ऑफ जो जा रही है अब की बार की, वो काफ़ी लो जा सकती है। जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि वो कट ऑफ अब की बार की बहुत लो जाएगी। और बहुत लो जाने का मतलब है कि आप और आप सभी एस्पायरेंट्स के जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी एक तरह से खुशखबरी होगी कि आप सभी के लिए बेस्ट विशेष कि आपका सिलेक्शन हो। और जो हमारे ओनली ओपेसिस क्लासेस काफ़ी लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, आप सभी का सिलेक्शन हो, हम इस बात की आशा करते हैं और इस बात का हम आपके लिए कहीं ना कहीं एक हम विश इसको करते हैं। चलिए बताते हैं क्या रीज़न है इसका। जो यूपीएससी सीएस प्रीलिम 2020 हुआ है वो असल में कोरोना वायरस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस पे पड़ा है। इस उतार चढ़ाव के बीच में जो संघ लोक सेवा यूपीएससी जो एग्जाम इसका कंडक्ट कराती है, इनकी प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन जो 4 अक्टूबर को हुआ है, उसको लेकर यूपीएससी मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के बीच में बहुत कम गैप बचा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके बीच में जो गैप है अब कम होगा, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा गैप मिलता था। और रिजल्ट भी अब की बार उसके कंपेयर में थोड़ा जल्दी आएंगे। और तैयारी के हिसाब से अगर बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में छात्र को काफ़ी कम अंक मिल सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों को अपने चयन पर पूरा भरोसा रहा होगा वे बिना किसी हिचकिचाहट के प्रारंभिक परीक्षाओं के बजाय मुख्य परीक्षा की तैयारी पर ध्यान देना होगा आप। और फिर भी प्रारंभिक परीक्षा में जो दबाव होता है उस ध्यान से रखते हुए छात्रों के निर्धारित समय में प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी जो है वो तैयारियां भी दिया होगा उन्होंने हाल ही में। हालांकि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा जो है उसके कट ऑफ के बारे में अगर अनुमान हम लगाते हैं तो ये तो आसान नहीं है इसको अनुमान लगा, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जिसके ऐसे बता रहे हैं जिससे कि जो की बार का कट ऑफ है वो बहुत नीचे रहने वाला है। और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को लिए जो 2018-19 में यूपीएससी का प्रीलिम्स का कट ऑफ 98 का रहा था, जबकि जो 2017 के प्रीलिम्स में वो 105 था। और 2018 की समसामयिक अध्ययन के अधिक प्रश्न थे, जबकि विषयों से कम थे। अब बात अगर हम करें कि साल के कट ऑफ की, तो विषयों के अनुपात में अंकों का जो कोई बहुत भिन्नता नहीं देखी गई थी इस बार। तो पिछले साल 15 प्रश्न जो राजनीति से थे उसमें से 16 प्रश्न जो तो इस साल वो 16 प्रश्न थे। पिछले साल 14 प्रश्न अर्थशास्त्र से थे, तो इस साल भी वही सामान्य ज्ञान के पिछले साल के जो हैं वो प्रश्न 7, पिछले साल के 7 थे। और अब इस साल कितने थे? वो 14 प्रश्न थे। विषय के हिसाब से देखें तो पेपर में काफ़ी समानता दिखती है। इन सब के अलावा इस साल जो लगभग 50% जो अभ्यर्थी थे उन सब ने लगभग उन लोगों ने जो प्रारंभिक परीक्षा थी वो छोड़ दी है। और यह भी है कि कट ऑफ कम आन रहने के कारण सबसे बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि 50% जो लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया है, तो ऐसे में जो कट ऑफ लिस्ट होगी काफ़ी लो जाएगी। इसके अलावा
इस साल लगभग 50% ज़्यादा अभ्यर्थियों ने यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा छोड़ दी है। मैंने बताया इसको लेकर के, और अभ्यर्थियों को सलाह है कि पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का बदलते ट्रेंड और कट ऑफ मार्क्स आदि को ध्यान रखकर तैयारी करें, और इस साल जो प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाएंगे वे अब अगले साल जो है एक मजबूत रणनीति के साथ तैयारी करें। जिन छात्रों को प्रीलिम्स क्लियर होता मुख्य परीक्षा से पहले ही लग चुके होंगे, क्योंकि अब मुख्य परीक्षा के लिए जो समय है वो बहुत कम बचा हुआ है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये बात जो मैंने आपको बताई है कि जिनकी तैयारी है और जिनकी तैयारी नहीं है, उन दोनों के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन थी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी तैयारी अब तक प्रीलिम्स की हैं, उनको लगता है हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो मेंस की तैयारी आप करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको अपने से लगता है कि मेंस की तैयारी करना आपके लिए इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मेंस के लिए बहुत वक्त नहीं मिलने वाला है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो अब की बार कट ऑफ लो रहने वाला है, तो तैयारी आप शुरू कर दीजिए मेंस की। और हमारी आपसे इतनी है कि हमारी क्लासेस तो कर रहे हैं, लेकिन मेंस के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बुक्स की भी हम आपको बताएंगे कौन से बुक्स करनी है मेंस के लिए और क्या क्या सब्जेक्ट्स के लिए, उसके लिए भी हम एक कुछ क्लासेस देंगे। तो वो सब चीज़ करते रहिए और तैयारियों को जोड़ करते रहिए, क्योंकि कभी भी कोई तैयारी पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो यानी कि आप बहुत ब्रॉड में तैयारी कर रहे हैं। और जो लोग ये जान रहे हैं एग्ज़ाम का अच्छा नहीं हुआ है, अगर उन्होंने एक बार एग्ज़ाम दिया है, वो सभी लोग सबसे पहले वो ध्यान दें इस बात का कि अब जो उनकी तैयारियां हैं वो तैयारी को बहुत ही ज़्यादा इस समय थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। और वक्त इस बार एग्ज़ाम जो होगा वो एग्ज़ाम जिन लोग अभ्यर्थियों ने 50% जो छूटे हुए अभ्यर्थी हैं वो लोग भी काफ़ी मेहनत करेंगे, क्योंकि उनके एग्ज़ाम छूट चुके हैं। उसमें से कई जेन्युइन रीजन होंगे कि कोविड के नाते या कहीं फंसे हुए थे, तैयारी नहीं हो पाई थी कोविड के नाते, तो वो अभ्यर्थी जो होंगे वो संख्या जो होगी अगले एग्ज़ाम में बहुत बढ़ेगी। यानी कि कॉन्टेस्ट जो होगा अगले एग्ज़ाम का वो टफ होने वाला है, क्योंकि जो अभ्यर्थी छूटे हुए थे वो ज़रूर उसका जो जी जान से करेंगे, और जो नए अभ्यर्थी जड़ेंगे वो फ्रेश होंगे, जाहिर सी बात है उनका फ्रेश जोश होगा। तो इस बार आने वाले एग्ज़ाम के लिए थोड़ा प्रिपरेशन अच्छे से करके रहिए। और क्लासेज हम आपको फ्री देते रहेंगे। कल आपकी पहली क्लास जाएगी यूपीएससी जो 2021 की प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। पहली क्लास सुबह 9 बजे आपको मिलेगी, और सुबह डेली आप जो टाइमिंग का शेड्यूल कर रहे थे बार बार कि टाइमिंग का इशू आता है, उनको 9 बजे सुबह अब आपको क्लासेस डेली मिला करेंगी, सुबह 9 बजे। तो ध्यान रख लीजिए सुबह 9 बजे सोमवार से लेकर शनिवार तक। या अगले एक हफ्ते बाद आपको जिस तरह से डेली बेसिस पे कुछ करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलेंगी, वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। तो ये है कि कट ऑफ कम आए या ज़्यादा आए, जिसका सिलेक्शन होना है आप ध्यान दीजिए, मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा पेपर अच्छा हुआ है, कुछ ख़राब हुआ तो भी दे दीजिए, क्योंकि अब कट ऑफ जैसा चांसेस लग रहे हैं कम होने वाले हैं। चलिए, आशा करते हैं आप सभी की तैयारी अच्छे चल रही होगी। चलिए, और यूपीएससी के चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।